चलो अब मैं अगला कंसेप्ट सिखाता हूं, क्वेश्चन मार्क वाला। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ऐसे केस में क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को भूल जाया करो और बाकी डाइस को देखते हुए पहले अपोजिट पता कर लिया करो। क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को भूल जाया करो, बाकी डाइस को देखते हुए अपोजिट पता कर लिया करो। ठीक है, चलो आ जाओ, बाकी डाइस को देखते हुए अपोजिट पता कर लिया करो। जैसे इन दो डाइस में MS कॉमन है तो DW अपोजिट है ना। इन दो डाइस में कोई कॉमन ही नहीं है, तो कंप्लीट निकालने के लिए पहली और तीसरी डाइस देख लो, कॉमन D है, कॉमन D है। भाई एक कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट बताया था ना, कॉमन नंबर से स्टार्ट क्लॉकवाइज चलो। DSM क्लॉकवाइज है, क्या है, DSM क्लॉकवाइज है, क्या है, DSM क्लॉकवाइज है, DSM क्लॉकवाइज है। सेम उसी प्रकार DUY क्लॉकवाइज है, DUY क्लॉकवाइज है, DUY क्लॉकवाइज है। तो S के अपोजिट क्या बन गया, U, M के अपोजिट क्या बन गया, Y, और D के अपोजिट क्या बन गया, W। D के अपोजिट क्या बन गया, W। अब आप कहोगे D के अपोजिट W कैसे, भाई कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। इन दोनों डाइस में, इसमें पहली में और तीसरे में, W ही तो एक ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो क्लॉकवाइज चले, कॉमन D था, DSM, सेम उसी प्रकार DUY, DSM, क्लॉकवाइज चले, DSM, क्लॉकवाइज चले। ठीक है, चलो अब हमें ये पता चल गया कि D के अपोजिट W है, तो W और D साथ में नहीं आ सकते। बोलो यस और नो, बिल्कुल अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते। D और W अपोजिट है तो D और W साथ में नहीं आ सकते, D और W साथ में नहीं आ सकते। सेम उसी प्रकार S और U अपोजिट है तो S और U साथ में नहीं आ सकते, S और U साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि S और U अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते। D और W अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते। S और U अपोजिट है, D और W अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। यानी कि या तो M आएगा या Y आएगा, है ना, या तो M आएगा या फिर Y आएगा, या तो क्या आएगा M या क्या आएगा Y, या तो M साथ में आएगा या Y आएगा, या तो M आएगा या Y आएगा, है ना। अब देखो एक चीज सुनो, M आएगा या Y आएगा, कंफर्म कौन सा आएगा इनमें से। एक बात क्लियर है कि इन दोनों में से एक तो आएगा। अब जिससे, सुनो ध्यान से, जिससे ये अपोजिट सही साबित हो जाए वही आएगा। तो एक से सही साबित होंगे, दूसरे से गलत साबित होंगे, एक से सही साबित होंगे और दूसरे से गलत साबित होंगे। मैंने M पुट कर दिया, M पुट कर दिया तो वो डाइस देख लो जिसमें एक कॉमन है। इन दोनों में देखा U कॉमन था, या तो M से सही साबित होगा या M से गलत साबित होगा। U कॉमन था, है ना, U कॉमन था तो क्लॉकवाइज चले, U Y D और U W M। तो D के अपोजिट क्या साबित हुआ, M, जबकि D के अपोजिट था क्या, W, गलत साबित हो गया ना। Y के अपोजिट क्या साबित हुआ, W, जबकि Y के अपोजिट था क्या, M, गलत साबित हो गया ना। M रखने से
गलत साबित हो गया क्योंकि ये एक्चुअल थे, ये गलत साबित हो गए m रखने से, तो m नहीं आएगा। अब m और y में से एक आना था, m नहीं आएगा तो y तो सही होगा ही, y तो सही होगा ही। देख लो y रखने से देखो uy तो दो कॉमन है, एक कॉमन वाला देखो, uy तो दो कॉमन है, एक कॉमन वाला देखो, इन दोनों को कंपेयर किया, WMS है ना, WYU देखो सही साबित हुआ ना, S कैपिटल U था, S कैपिटल U साबित हुआ, M कैपिटल Y था, M कैपिटल Y साबित हुआ, W कैपिटल D था, W कैपिटल D साबित हुआ, Y सही साबित हुआ, तो क्वेश्चन मार्क की जगह Y आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी जब आपने M रखा तो इन दोनों डाइस को देखा, और जब आपने Y रखा तो इन दोनों डाइस को देखा, ऐसा क्यों? भाई जब मैंने M रखा तो इन दोनों में U कॉमन था, एक कॉमन चाहिए था। भाई जब मैंने Y रखा तो दूसरी और चौथी में W कॉमन था, मुझे एक कॉमन चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एक और क्वेश्चन करके, टेंशन ना लो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा वो सोचो, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा उनको अब आ जाएगा। देखो सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को भूल जाओ, बाकी जो डाइस बची उसमें से एक कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, 3 6 1 3 4 5 3 4 5 3 6 1 3 6 1 क्लॉकवाइज, 3 4 5 3 4 5 क्लॉकवाइज, 6 के बिट क्या हुआ 4, 1 के बिट क्या हुआ 5, 3 के बिट क्या हुआ 2, 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 2 है ना। तो 6 4 साथ में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 3 और 2 साथ में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब बचा या तो 1 या 5, कुछ बच्चे 1 बोलेंगे, कुछ बच्चे 5 बोलेंगे, उन्हीं को तो सिखाना है, 1 होगा या 5 होगा उन्हीं को सिखाना है। मैं कह रहा हूं कोई भी मान लो, मैं कह रहा हूं मैंने पहले 1 मान लिया, भाई 1 होगा या 5 होगा, 1 या तो गलत साबित हो जाएगा तो 5 सही साबित होगा, या फिर 5 गलत साबित हो जाएगा तो 1 सही साबित होगा, है ना। तो 1 और 5 मान लिया मैंने भाई, ठीक है, 1 होगा या 5 होगा। मैंने 1 रखा तो इन दोनों में 1 रखने से 4 कॉमन आ गया, इन दोनों में 1 रखने से 4 कॉमन आ गया। तो 4 कॉमन आया तो 4 5 3 4 5 3, ठीक है, 4 5 3। सेम उसी प्रकार 4 1 2 मैं 1 रख रहा हूं, 4 1 2। तो भाई 5 के अपोजिट 1 साबित हुआ, बिल्कुल सही साबित हुआ। 3 के अपोजिट 2 साबित हुआ, बिल्कुल सही साबित हुआ। तो 4 के अपोजिट क्या बच गया, 6 बच गया, तो 4 के अपोजिट 6 साबित हुआ, बिल्कुल सही साबित हुआ। तो 1 सही है, 1 सही है, 1 सही है तो 5 गलत है, 1 सही है तो 5 गलत है। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमने तो 5 रखा था, हमारा मन तो 5 रखने का कर रहा था, तो हमने तो पहले 5 रखा था। तो ठीक है भाई, आपके सामने 5 भी रख के दिखा देता हूं। 2 यहां था, 2 यहां रख दिया, 4 यहां था, 4 यहां रख दिया, और 5 रख दिया। लो 5 रख के दिखाता हूं। अब देखो 5 रख के देखा हमने तो, और आपने क्या सोचा कि गुरुजी हमने तो 4 5 कॉमन ले लिया था और 3 और 2 अपोजिट कर दिए थे, और हमें पता चल गया था 3 और 2 अपोजिट हैं और तो सही साबित हो गया। मेरे भाई 3 और 2 अपोजिट हैं और सही साबित हो गया, लेकिन सारे नंबर सही साबित होने चाहिए मेरे बच्चे। 4 और 5 कॉमन से 4 और 5 कॉमन से सिर्फ 3 और 2 ही तो सही साबित हो पाए, बाकी तो साबित नहीं हो पाए ना, साबित नहीं हो पाए ना तो गलत साबित हो पाए ना सही साबित हो पाए। तो मैंने आपको कहा था कि भाई रखो तो एक कॉमन नंबर वाली डाइस से कंपेयर करो। भाई इन दोनों में तो 2 कॉमन नंबर है। अब आप कहोगे ठीक है सर, हमने पहली और तीसरी डाइस देख लेते हैं। तो भाई पहली और तीसरी डाइस में तो कॉमन ही नहीं है,
पहली और तीसरी डाइज में तो कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं देख सकते। अगर कॉमन नहीं है तो नहीं देख सकते पहली और तीसरी में, तो दूसरी और तीसरी में कॉमन है। अब आप कहोगे कॉमन ही नहीं है तो देखें क्या, तो एटलीस्ट दूसरी तीसरी तो देखें। लेकिन बच्चे दूसरी और तीसरी देखने से सिर्फ और सिर्फ 3 के अपोजिट 2 साबित हुआ, 4 के अपोजिट तो भाई 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 4 के अपोजिट तो 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब कंफर्म तो नहीं हुआ ना, 5 रखने से कंफर्म नहीं हुआ। तो जो डिजिट रखने से कंफर्म ना हो, जो डिजिट रखने से कंफर्म ना हो, तो दूसरे को रख के देख लो। दूसरे से या तो सही साबित हो जाएगा या गलत साबित हो जाएगा। सही हो गया तो बल्ले बल्ले, गलत हो गया तो काम खत्म ही। देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला तो हट गया। अब क्वेश्चन मार्क वाला हट गया तो 6 6 कॉमन है, 6 6 कॉमन है तो 6 3 1, 6 2 4, 3 के बिट 2, 1 के बिट 4, तो 6 के बिट क्या बच गया। अब फिर मत पूछना 6 5 कहां से आ गया, 6 के बिट क्या बच गया 5। ठीक है, अब 6 और 5 साथ में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। 1 और 4 साथ में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो या तो 3 आएगा, भाई क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 2 आएगा, यही तो होगा 1 5 2। या तो 3 आएगा या 2 आएगा, इनमें से 1 आएगा। चलो पुट करके देख लिया। 3 पुट करने से इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन है 3 1 3 1, 2 कॉमन है। 3 पुट करने से इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है और इन दोनों में 2 कॉमन है। हमें 2 कॉमन नंबर वाला चेक करना ही नहीं है, तो 3 पुट करने से हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 3 पुट करने से हम बता ही नहीं सकते। तो 3 को छोड़ दो, 3 पुट करने से नहीं बता सकते तो 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो। 2 पुट करने के देख लो, 2 या तो सही होगा या गलत होगा। 2 क्या होगा, या तो 2 सही होगा या 2 गलत होगा, यही तो होगा। अगर 2 सही हो गया तो 3 गलत, और अगर 2 गलत हो गया तो 3 सही, है ना। 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 4 6, 2 4 6, 2 5 1, 2 5 1, 6 के बिट 1 है, 4 के बिट 5 है, 2 के बिट 3 है। 6 के बिट 1 साबित हुआ नहीं, 4 के बिट 5 साबित हुआ नहीं, 2 के बिट 3 चलो साबित हो गया। लेकिन 6 के बिट 5 साबित हुआ, 6 के बिट तो 1 साबित हो गया। तो भाई 2 तो गलत है 2 बोलने वालों। एक बच्चा नया ही कंसेप्ट ले आया, बोला सर 4 आएगा। वाह, क्लैपिंग। मैं लड़ाई कर रहा हूं 2 आएगा कि 3 आएगा, एक बच्चा कह रहा है 4 आएगा। वाह भाई, 4 और 1 तो साथ में आ ही नहीं सकते हैं, 5 और 6 तो साथ में आ ही नहीं सकते। 3 और 2 की लड़ाई थी, 3 और 2 की लड़ाई थी, 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, चीजें सारी मैं सिखा चुका हूं, लेकिन अब कुछ प्रीवियस ईयर की बारी है। ठीक है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है, आए हुए क्वेश्चंस। हालांकि आए हुए क्वेश्चन आपको लगेंगे यार इतने आसान आते हैं। अब आसान भी आते हैं भाई, मुश्किल भी आते हैं। किसी भी टॉपिक में लगा लो, किसी टॉपिक में किसी शिफ्ट में मान लो रैंकिंग से टफ दे दिया तो डाइस से इजी कर दिया, किसी शिफ्ट में डाइस से टफ दे दिया तो रैंकिंग में इजी कर देगा। तो इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो आसान भी करना जरूरी है और मुश्किल भी करना जरूरी है। तो हर टाइप के सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर आपको वैसे भी आसान लगने वाले हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट इतनी डिटेल में पढ़ाता हूँ कि प्रीवियस ईयर आपको हल्के लगे। कॉन्फिडेंस तभी तो बिल्डअप होगा। अब उसने कहा कि इस 6 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑब्वियसली 8 होगा, काम खत्म। इसमें बताओ 8 के अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 7 होगा, काम खत्म। बताओ, ये देखो प्रीवियस ईयर भाई। इसमें टाइम लगाओगे आप,
मैं कहता हूं जब कि 1 सेकंड में जवाब आएगा तो आएगा भाई, 1 सेकंड में जवाब आएगा। यही तो है वो 1 सेकंड वाले सवाल। बताओ इसमें, बताओ भाई 30 के विपरीत क्या होगा? 26 होगा। आया ना 1 सेकंड में। ठीक है, चलो इसमें देखो भाई, रन के विपरीत क्या होगा? रन के विपरीत प्रे होगा। हाँ, प्ले और प्रे में इस क्वेश्चन में बच्चे मेरे पास आए थे जब बच्चों ने जल्दबाजी में प्रे टिक करना था और जल्दबाजी में प्ले टिक कराए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पीड में थे कि रन के अपोजिट प्रे और प्रे सोचा यही है, जानबूझ के उन्होंने वर्ड्स ऐसे लिए हैं। तो ऐसे केस में बच के रहना। नॉलेज की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है कि ध्यान से कैसे करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में डिवाइड के अपोजिट क्या होगा? स्टार होगा। अगले क्वेश्चन में, इसमें देखो, बताओ भाई, ये 2023 के 24 में तो कुछ ज्यादा ही आसान आए थे। देखो सबसे पहले अपोजिट की वजह से, सबसे पहले अपोजिट की वजह से, ठीक है। अब देखो हैश के अपोजिट 6, तो हैश और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, गलत। ठीक है, हैश के साथ में 6 नहीं दिखना चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट, प्लस के अपोजिट एट द रेट, तो प्लस और एट द रेट साथ में नहीं आने चाहिए, पहले आप अपोजिट की वजह से ही गलत करोगे। नेक्स्ट, 4 के अपोजिट परसेंटेज, तो 4 और परसेंटेज साथ में नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट देखें तो 6 4 प्लस क्लॉकवाइज, 6 4 प्लस क्लॉकवाइज, जो कि 6 4 प्लस क्लॉकवाइज सही है, 6 4 प्लस क्लॉकवाइज सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, अब इस पावर के अपोजिट उल्टा ट्रायंगल, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? उल्टा किया है। उल्टा मतलब क्लोज्ड आइज क्वेश्चन में दिया और ओपन आइज ऑप्शन में दिया है। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो मैंने सिखाया था, नो कॉमन नंबर इज गिवन, तो टॉप के अपोजिट 7 के अपोजिट 5, नजदीक नजदीक के अपोजिट 4 के अपोजिट 3, दूर दूर के अपोजिट 6 के अपोजिट 8। ठीक है, अब 6 के अपोजिट 8 है, 7 के अपोजिट 4 नहीं, 7 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3 है। ऐसा सिर्फ एक में ही मिलेगा, 6 के अपोजिट 8, 7 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3 इज द राइट आंसर। देखो 7 के अपोजिट 5 है, तो इसमें तो 7 के अपोजिट 4 दे रखा है, गलत। इसमें 7 के अपोजिट 3 दे रखा, गलत। इसमें 7 के अपोजिट 6 दे रखा, गलत। किसी को भी चेक कर लेते हैं, 4 के अपोजिट चेक कर लेते हैं। इसमें 4 के अपोजिट 7 दे रखा है, इसमें 4 के अपोजिट 6 दे रखा है। चलो इसमें 4 के अपोजिट 3 दे दिया, तो कोई और चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और सवाल करो। इसमें कॉमन है डॉलर, तो कॉमन से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। डॉलर एट द रेट एंड डॉलर परसेंटेज हैश, डॉलर परसेंटेज हैश। अब आप कहोगे सर डॉलर के विपरीत क्या है? डॉलर के विपरीत कोई भी नया सिंबल दे सकता है। पहले आप इन दोनों को चेक करो कि एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज किस में है, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज किस में है, हैश के अपोजिट एंड किस में है। जैसे एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज है, तो यहां एट द रेट के अपोजिट एंड तो नहीं हो सकता। एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज इसमें भी है, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज इसमें भी है। इसमें एंड के अपोजिट हैश है, तो एंड के अपोजिट हैश इसमें भी है, एंड के अपोजिट हैश इसमें भी है, और एंड के अपोजिट हैश इसमें नहीं है, डॉलर है। गया, 2 बचे। अब देखो इसमें भी, अब एक बात बताऊं, परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट ठीक है, लेकिन एंड के अपोजिट तो डॉलर दे दिया, एंड के अपोजिट तो हैश देना था, ये भी जा चुका।
अब देखो, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, एंड के अपोजिट हैश, और डॉलर के अपोजिट कोई भी सिंबल दे सकता था यहां पर, GHML स्टार क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नया सिंबल दे सकता था, ये याद रखना। तो सी इज द राइट आंसर। डन है भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो भाई। देखो, इस प्लस के अपोजिट ये वाला प्लस है, सर्कल वाला प्लस है, ठीक है। ये थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा होगा इसलिए बता देता हूं। करो। देखो, इसके अपोजिट ये वाला प्लस है, तो ये गया और ये गया। अब एक बात सोचा करो कि जब ऐसे ऑप्शन बने तब ऑप्शन पे बड़ा ध्यान रखना है कि सेकंड गया और फोर्थ गया, तो उस ऑप्शन को कैंसिल कर दो जिसमें सेकंड दे रखा है, या फिर फोर्थ दे रखा है, या फिर सेकंड दे रखा है। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम खत्म। नेक्स्ट देखो भाई, अगला करो। एनटीपीसी में आया था, कैन नॉट मेड पूछा है। कैन नॉट मेड, नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, अब आप कहोगे सर ट्रायंगल तो सारी सेम ही है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा आ सकता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि दोनों स्क्वायर साथ में नहीं आ सकते। बिल्कुल, दोनों स्क्वायर साथ में नहीं आ सकते, तो ये तो गलत कंफर्म होगा ही होगा, और ये कंफर्म गलत होगा ही होगा। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि कैन नॉट बी मेड पूछा है, ये होगा ही होगा। अब आप कहोगे हमें तो सर ये भी लग रहा है क्योंकि दोनों ट्रायंगल साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट है। भाई ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल साथ में नहीं आ सकती, बट ये तो दोनों साथ में आ सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि स्क्वायर साथ में नहीं आ सकते, और स्क्वायर साथ में नहीं आ सकते तो गलत है। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो, स्टैंडर्ड डाइस इज वन ऑफ विच सम नंबर अपोजिट टू 7। स्टैंडर्ड डाइस फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट का सम 7 होता है। तो ये तो नहीं है, 6 और 4 10 बन गए, है ना। ये भी नहीं है, 3 और 2 5 बन गए। ये भी नहीं है, 5 और 3 8 बन गए। ये 5 और 2 7 बने। ये 6 और 1 7 बने, और ये 4 और 3 7 बने। सारे के सारे 7 बनने चाहिए, सारे के सारे नंबर 7 बनने चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, 4 के अपोजिट 3 होना चाहिए, ठीक है। ये और लास्ट टाइप हम सीख लेते हैं कैसे कैसे करना है। इसमें देखो भाई, उसने कहा 2 इज अपोजिट टू 6, 3 इज अपोजिट टू 5, 4 इज अपोजिट टू 1। 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 1 है। अब इनमें से कौन सा रोंग? अब रोंग सारे हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली रोंग कौन सा है? डेफिनेटली रोंग, निश्चित रूप से, कि धरती उलट पुलट हो जाए कि कुछ भी हो जाए, कंफर्म है कि वो गलत होगा ही होगा। निश्चित है, 100% कंफर्म है कि वो गलत होगा ही होगा, ठीक है ना। तो देखो, अब 100% गलत कैसे होगा, सुनो। 4 इज नॉट एडजेसेंट टू 3 एंड 5। 4 3 और 5 के साथ में नहीं है भाई, 4 1 के अपोजिट है, बाकी सब के साथ में है। छत सिर्फ और सिर्फ फर्श के अपोजिट है, बाकी चारों दीवारों के साथ में है, चारों दीवारों के साथ में है। ऐसे फर्श सिर्फ छत के अपोजिट है, बाकी चारों दीवारों के साथ में है, चारों दीवारों के साथ में है, ठीक है। जैसे ये ब्लू कलर
सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कलर के अपोजिट है। ये ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कलर के अपोजिट है, बाकी सारे ब्लू के साथ में है। देख लो, ये वाला इसके भी साथ में है, ये वाला जो है इसके भी साथ में, और ये वाला इसके भी साथ में, ये वाला इसके भी साथ में, ये वाला इसके भी साथ में, बस इस टॉप वाले के अपोजिट है ग्रीन कलर के। तो अपोजिट जो होता है वो एक के होता है, साथ में सब के होता है। तो 4 3 और 5 के साथ में तो है ही, तो डेफिनेटली रॉन्ग पूछा है। ये तो सही है, ये सही है, तो हमारा आंसर नहीं है। 4 इज एडजेसेंट टू 5, 4 5 के भी साथ में है, 4 6 के भी साथ में है, 4 3 के भी साथ में है, 4 2 के भी साथ में है, बस 4 1 के साथ में नहीं है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। 4 6 के भी साथ में है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और 4 3 के भी साथ में, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, नोट पूछा है, ओ सॉरी, ये नोट नहीं पढ़ा। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। देखो नोट नहीं पढ़ा, ये छोटी छोटी, कि 4 3 और 5 के साथ में नहीं है भाई। 4 तो 3 और 5 के साथ में है। 4 इज नोट दिया है, मैंने नोट का ध्यान नहीं दिया, इसलिए मिस्टेक मत करना आप लोग, हो जाती है। हम पढ़ाते वक्त कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ये नोट वोट कई बार भूल जाते हैं। वो डाइस बताने गया बॉक्स से, तब ये नोट छूट गया। हाँ, 4 इज नॉट एडजेसेंट टू 3 and 5, 4 3 और 5 के साथ में है, तो 4 के अपोजिट 1 है। बाकी 4 इज एडजेसेंट टू 2, 4 is adjacent to 3, 4 is adjacent to 5, 4 is adjacent to 6। 4 2 के भी साथ में है, 3 के भी, 5 के भी, 6 के भी, सबके साथ में। वो कह रहा है 4 जो है 3 और 5 के साथ में नहीं है भाई, गलत बोल रहा है। ए आंसर है इसका। अब ए टिक मत करके आ जाना, ए डी में है तो डी आंसर है, ए डी में है तो डी आंसर है। ठीक है, डन है। आ जाओ भाई। पर्पल इज अपोजिट टू वॉयलेट, पर्पल वॉयलेट के अपोजिट है। ब्राउन इज अपोजिट टू ब्लैक, ब्राउन ब्लैक के अपोजिट है। ऑरेंज इज अपोजिट टू ब्लू, ऑरेंज ब्लू के अपोजिट है। चलो, डेफिनेटली रोंग ही पूछा, असत्य है। आ जाओ। वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ब्राउन, वॉयलेट पर्पल के अपोजिट है, बाकी सब के साथ में होगा। तो भाई वो ये कैसे कह रहा है वॉयलेट ब्लैक और ब्राउन के एडजेसेंट नहीं है तो हमारा आंसर ये है ए, और ए किस में दिया है, सी में आंसर। ठीक है, ब्लू वॉयलेट के एडजेसेंट है, ये तो सत्य बोल रहा है, गलत नहीं है। ऑरेंज ब्राउन के एडजेसेंट है, ब्लैक ब्लू के एडजेसेंट है। अपोजिट सिर्फ फिक्स होते हैं, बाकी सब साथ में ही होते हैं। तो ए आंसर, और ए सी में दिया तो सी टिक करना। नेक्स्ट करो। देखो ये भी डेफिनेटली रॉन्ग दिया है, डेफिनेटली करेक्ट वाले भी ले लेंगे थोड़ी देर में। देखो, ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज, ब्लैक इज अपोजिट टू येलो। ब्लैक जो है किसके अपोजिट है, येलो के। तो ब्लैक बस येलो के साथ में नहीं आ सकता, येलो के साथ में नहीं आ सकता, बाकी सब के साथ में आएगा। तो ये गलत बोल रहा है, नोट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये हमारा आंसर है। और ए बी में दिया है, मतलब बी इज द राइट आंसर। अभी तो डेफिनेटली रॉन्ग वाला था, अब एक डेफिनेटली करेक्ट वाला भी पढ़ लो। डेफिनेटली करेक्ट, सत्य, सत्य, 100% सत्य होना चाहिए। अब देखो ऐसे केस में सबसे पहले तो अपोजिट वाले निकाल लो। B इज अपोजिट टू D, B सेकेंड पॉइंट बोल रहा है। E इज अपोजिट टू A, थर्ड पॉइंट बोल रहा है। तो
F इज अपोजिट टू C। बोला ये तो किसी में भी नहीं बोला। अरे भाई ये किसी में भी नहीं बोला, लेकिन बच क्या गया, जब B D के अपोजिट बोल दिया, E A के अपोजिट बोल दिया, तो F C के ही अपोजिट बच गया। बस बच ही ये गया, और कुछ बचा ही नहीं। जब और कुछ बचा ही नहीं तो अपोजिट है। एडजेसेंट वाले पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि C तो B के भी एडजेसेंट है, और C तो भाई A के भी एडजेसेंट है, C तो भाई D के भी एडजेसेंट है, क्योंकि C तो F के अपोजिट है, बाकी सब के एडजेसेंट है। अपोजिट फिक्स होता है, एडजेसेंट तो सारे ही होते हैं, है ना। चलो अब देखो, C इज बिटवीन A एंड B। C A और B के बीच में है या नहीं, अब सत्य है या नहीं। अब एक बात बताओ, पहले पॉइंट को अगर मैं देखूं कि C जो है A और B के बीच में है, तो C A और B के बीच में कब हो सकता है, जब A और B अपोजिट हो। क्या A और B अपोजिट है? नहीं। चलो पहले 100% गलत है उनको हटा देते हैं एक बार। C इज एडजेसेंट टू F। C F के एडजेसेंट है ना भाई, अपोजिट है, गलत। ठीक है, डन। अब देखो बिटवीन वाले सुनाओ। ए पता क्या बोल रहा है, ए ये बोल रहा है कि C इज बिटवीन A एंड B। C A और B के बीच में है। अब A और B के बीच का मतलब क्या है, A और B अपोजिट हुए। A और B के बीच का मतलब क्या हुआ, A और B अपोजिट हुए, जबकि A और E अपोजिट है, गलत बात है। A और B अपोजिट नहीं है, A और E अपोजिट है। नेक्स्ट देखो, D पॉइंट देखो, ये A पॉइंट हो गया, ये D ऑप्शन देखो। D इज बिटवीन E एंड E। D B एंड E के D B एंड E के बीच में, तो B एंड E के बीच में तो B और E अपोजिट हो गए, जबकि B और E अपोजिट नहीं है, B और D अपोजिट है, तो ये भी गलत बोल रहा है। अब देखो, B इज बिटवीन C एंड F। B C और F के बीच में, C ऑप्शन देखो। B C और F के अपोजिट है, नहीं C और F के बीच में। अब C और F के बीच में मतलब C और F अपोजिट है, बिल्कुल सच बात है। अब B की जगह वो D भी बोल सकता था, D C और F के बीच में। वो A भी बोल सकता था, A C और F के बीच में। वो E भी बोल सकता था, E C और F के बीच में। वो कुछ भी बोल सकता था, हमें C और F अपोजिट चाहिए। और C और F ही क्यों, हमें A और E अपोजिट चाहिए। हमें अपोजिट फिक्स पता है, हमें अपोजिट फिक्स पता है। तो C आंसर है, C टिक मत कर देना। हाँ C में ही दे रखा तो टिक करना, C किसी और ऑप्शन में दे रखा तो टिक मत करना। क्लियर है भाई, डन। चलो डेफिनेटली करेक्ट के और करते हैं, करो। पहले अपोजिट वाले निकाल लो। Z इज अपोजिट टू A, सेकंड पॉइंट। B इज अपोजिट टू Y, थर्ड पॉइंट। अब बच क्या गया, अब बच गया C, बच गया। C यूज नहीं हुआ है और X यूज नहीं हुआ है, तो C इज अपोजिट टू X। ठीक है, अब देखो X Y और Z के बीच में है। Y और Z के बीच में होने का मतलब है Y और Z अपोजिट होना, जबकि Y और Z अपोजिट नहीं है, गलत बात है। X इज अपोजिट टू Z, X Z के अपोजिट नहीं है, X C के अपोजिट है, गलत बात है। Z इज बिटवीन X एंड C, Z X और C के बीच में है। X और C के बीच में होने का मतलब है X और C अपोजिट होना, और X और C अपोजिट है। A Z और B के बीच में होना है, Z और B के बीच में होने का मतलब Z और B अपोजिट होना, गलत बात है। C है और C किस में दिया है, C में दिया है, डन। नेक्स्ट, 1 जो है 6 के अपोजिट है, तो बाकी सबके तो साथ में है, यानी कि 1 5 के भी साथ में, 3 के भी साथ में, गलत बोल रहा है। A और A B में दिया तो B आंसर है, डन भाई।
क्लियर है, कर लोगे? तो डाइस में भाई ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ब्लैंक वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, ये एडजस्टेंट वाले, सारे टाइप, एक भी टाइप मैंने आपकी नहीं छोड़ी। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। लेकिन बड़े बेहतरीन तरीके से अगर मैं पढ़ाना जानता हूं तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना भी सीखो। आप मुझसे बस इतना सीख लो कि मुझे मेहनती बनना है। याद रखना बच्चे, कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी, बहुत बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। जितने आपने सपने सोचे उससे ज्यादा मिलेगी। कंडीशन एक ही है, मेहनती बनना, मेहनत करनी मत छोड़ना। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट के बाद आप जॉब में जाओगे या बिजनेस में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको आदत होनी चाहिए मेहनत करने की। आपको आदत होनी चाहिए हर वक्त काम करने की। आपको आदत होनी चाहिए हर वक्त अपने सपने को लेकर के डेडिकेटेड होनी चाहिए। कोई कोई ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। चाहे वो घर वालों की कंडीशन हो, चाहे वो रिश्तेदारों की कंडीशन हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड की शादी हो, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, चाहे कुछ भी हो यार, ये तो फालतू की चीजें होती हैं। हालांकि 21 से 25 साल की उम्र में यही सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, लेकिन इन चीजों से भी निकलने का तरीका है। अपने सपने को अपने ऊपर इतना हावी कर देना, इतना हावी कर देना कि उससे ऊपर कुछ दिखाई ना दे। बचपन में सबसे ज्यादा सितारे पसंद आते थे, तारे छत पे देखते थे वो पसंद आते थे, और देखते थे टूटते हुए तारे को, देखते थे वो कैसा जाता था। सितारे पसंद इसीलिए आते थे क्योंकि वो चमकते थे। चमकते हुए चीजें हमेशा पसंद आती हैं, और इंसान तब चमकता है जब इंसान कामयाब होता है, और कामयाब इंसान को हर कोई पसंद करता है। कामयाब इंसान की ड्रेसिंग सेंस सबको अच्छी लगती है, कामयाब इंसान की हेयर स्टाइल सबको अच्छी लगती है, कामयाब इंसान बस ऐसे करके चला जाता है तो सबको अच्छा लगता है। जब नाकामयाब होते हैं तब देखना पड़ता है, अरे यार मतलब सब कुछ ठीक तो है ना, ये सब ठीक तो है ना। ठीक है, तो अपनी खुद की चमक इतनी बनाओ कि दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपका एग्जाम्पल दे, दुनिया आपको देखे, हम लोग आपको देखें कि इस बच्चे ने मेहनत की और कमाल कर दिया, और करोगे आप।